नमस्कार दोस्तों, अनुभूति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कल की वीडियो से आगे चलते हैं। कल हमने डिस्कशन किया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में महिलाएं एवं बाल अपराध से संबंधित जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है और इसके अंतर्गत अपने को किस किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो आगे हम इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो एक जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद वन बाई वन हम टॉपिक लेते जाएंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम उसका उचित जवाब आपको दे सकें। सबसे पहले दोस्तों लेते हैं अपराध कि अपराध क्या होता है। महिलाएं और बच्चों से संबंधित अपराध, उनके विरुद्ध होने वाले अपराध की बात है तो अपराध कहते किसको है। तो अपराध की बात है सबसे पहले क्राइम की जो परिभाषा है विभिन्न रूपों में दी गई है। जैसे कि अपने कहते हैं कि दंडाभियोग या क्राइम, एक तो समाज विरोधी प्रक्रिया है, समाज विरोधी प्रक्रिया है। दूसरी क्या है, समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उनकी अवहेलना, जो समाज के द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों पर न चल के उनके विपरीत चलना भी अपराध में आता है। ऐसी क्रिया या क्रिया में त्रुटि जिसके के लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है, अर्थात अपराध कानूनी नियमों कानूनों के उल्लंघन की नकारात्मक प्रक्रिया है जिससे समाज के तत्वों का विनाश होता है। मतलब जो कानून बनाए गए हैं, सरकारों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, विधि के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का उल्लंघन करना अपराध है। उन कानूनों को न मानना, उनके विरुद्ध जाना अपराध है जिससे समाज के निर्धारित तत्वों का विनाश होता है। अपराध का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। तो अपराध के वर्गीकरण में क्या हो सकता है, राष्ट्र की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के विरुद्ध अपराध कारित किया जा सकता है, न्याय कानूनों के विरुद्ध अपराध कारित किया जा सकता है, जनता के विरुद्ध अपराध कारित किया जा सकता है और संपत्ति के विरुद्ध अपराध कारित किया जा सकता है। आगे चलते हैं कि जो कानून है, कानून में कितने प्रकार के एक्ट्स का निर्धारित किया गया है। कानून में दोस्तों दो प्रकार के एक्ट का निर्धारण किया गया है कि जिसमें कुछ मेजर एक्ट है और कुछ माइनर एक्ट है। जो मेजर एक्ट हैं वो सब जगह सेम लागू होते हैं और माइनर एक्ट है वो समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाद में बनाए गए हैं। मेजर एक्ट में सबसे पहले आईपीसी, सबसे पहले मेजर एक्ट में आती है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की है। 1862 में इसको लागू किया गया था। इसके अंदर कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। कुल कितने, 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। 1860 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू की गई थी। इंडियन पेनल कोड जो है 1860 में भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई थी। इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और जो लॉर्ड कैनिंग है वो प्रथम वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भी भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें कानून के उल्लंघन पर दिए जाने वाले दंड का उल्लेख है। इसके अंदर क्या है, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड आईपीसी में कानून का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड का उल्लेख किया गया है। भारतीय सेना पर लागू नहीं होता है क्योंकि भारतीय सेना का अलग दंड विधान है। आईपीसी की जगह जम्मू एंड कश्मीर में पहले रणवीर संहिता लागू थी, लेकिन अब 370 के हटाए जाने के बाद यहाँ पर भी अब आईपीसी के कानून लागू कर दिए गए हैं। दूसरा जो मेजर एक्ट है वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी थी। इसमें टोटल 37 अध्याय हैं और कुल धाराएं जो है वो 484 है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो संविधान है उसमें धारा नहीं होती है, उसके अंदर आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आर्टिकल 370 जो हटाया गया था वो संविधान का आर्टिकल था। उसको हटाने के बाद उसकी जो कुछ प्रोविज़न थे उनको हटाया था। उनके कुछ प्रोविज़न को हटाए जाने के बाद आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं, तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जबकि कानूनी प्रोसेस में यहाँ धाराओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो सीआरपीसी है उसमें 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा इसका वर्णन है कि दंड किसी को देना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता बताती है। जो प्रोसेस है वो बताती है कि इस प्रोसेस से आपको चलना होगा। इसी में उल्लेखित है कि कौन सी धारा जमानती है, इसी में उल्लेखित है कि कौन सी धारा जमानती है, कौन सी धारा गैर जमानती है, वह किस न्यायालय में जमानत होनी है,
जमानती और गैर जमानती धाराएं होती है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख सीआरपीसी में किया गया है। इसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें कुल 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं। जब किसी के द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो पुलिस के द्वारा उस पर मुकदमा दर्ज करके फाइल को कोर्ट में सबमिट की जाती है। उसके बाद जो साक्ष्य लिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा साक्ष्य लिए जाते हैं, उस साक्ष्य में क्या साक्ष्य माना जाएगा, क्या साक्ष्य नहीं माना जाएगा, किस साक्ष्य का कितना वेटेज है, ये सब कुछ वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों माइनर एक्ट। तो माइनर एक्ट वो है जो समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए एक्ट हैं, जो समय के साथ साथ बनाए गए हैं। माइनर एक्ट में आप देख सकते हैं जैसे राजस्थान आबकारी अधिनियम है, आरपीजी गैम्बलिंग एक्ट अधिनियम है, धूम्रपान निषेध अधिनियम है, और भी कुछ अन्य अधिनियम है, या महिलाओं से संबंधित जो अपने पढ़ेंगे वो माइनर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जो महिलाओं से संबंधित बनाए गए हैं वो आपको आगे की वीडियो में लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमने जो प्रोसेस शुरू किया है इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी वीडियो का टाइमिंग भी हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग करेंगे। तो इस तरह से आप लगातार हमसे जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें। जो चीज़ आपको नोट करनी है उनको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। कोई भी क्वेरी हो हमें उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सब लोगों को हो सके। लाइक करें और हमें कमेंट करें, और दूसरे अपने दोस्तों से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।